ठीक है, तो आज के लेक्चर का पहला एजेंडा है हमारा, जो मिसिंग पार्ट था वो हम आज फिलअप कर रहे हैं, दैट इज़ कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। ये छोटे छोटे जो रजिस्टर है इसको कहते हैं कार्बन रजिस्टर, कार्बन से उसे बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, कमर्शियली अलॉयज़ वगैरह होते हैं, निक्रो, मैग्नीशियम वगैरह, उस मटेरियल से उसे बनाते हैं, इसलिए इसका नाम पहले गिरा कार्बन रेजिस्टेंस। ठीक है, बात आई समझ में, कार्बन रेजिस्टेंस को क्यों कहा, क्योंकि ये मटेरियल जो है बनाने में कार्बन से हमने यूज़ किया, क्योंकि अच्छा मटेरियल होगा, रेजिस्टेंस इजीली बन जाता होगा, हाई वैल्यू कॉम्पैक्ट साइज वगैरह हमें मिलते हैं, इसलिए हमने कहा कि कार्बन रेजिस्टेंस। ठीक, इसके ऊपर ये जो पट्टियाँ देख रहे हो, दीज आर द कलरफुल लाइन्स। ये कलरफुल लाइन्स कुछ सिग्निफाई करती है। जस्ट सिंपली नोइंग द कलर बैंड्स यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ होगी वो हम निकाल सकते हैं जस्ट नोइंग द कलर्स। ठीक है, तो उस कलर को कैसे डिकोड करना, उसकी कोडिंग क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, बस ये सिंपल सा टेबल समझ लो। ब्लैक कलर मतलब वैल्यू होती है 0, आगे कुछ मल्टीप्लायर लिखा है, अच्छा आगे कुछ टॉलरेंस लिखा है। ओके, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर, इतने कलर होंगे और हर एक कलर के कुछ वैल्यू हमने आगे लिख ली है और उस वैल्यू के आगे कुछ मल्टीप्लायर भी है। ठीक है, और आगे उसका कुछ टॉलरेंस है। तो शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार से इसे हमें देखना है। तो इन डायग्राम्स को हम थोड़ा सा साइड में लेकर आते हैं, यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, कार्बन रेजिस्टेंसेस आर कमर्शियली यूज्ड, कार्बन रेजिस्टेंसेस, कार्बन रेजिस्टर्स are commercially and widely used because of its high resistance value and compactness। कॉम्पैक्ट इतने हैं कि छोटे छोटे मदरबोर्ड, छोटे छोटे सर्किट्स उसके अंदर हम इसको लगा सकते हैं, एंड कॉम्पैक्ट सर्किट्स एंड कॉम्पैक्ट साइज। सर्किट कहाँ लिख रहा हूँ मैं भी, कॉम्पैक्ट साइज। ठीक है, ओके। अभी कलर क्यों लगाया भाई इसके ऊपर, ठीक है, because of compact size, because of its compact size, numerical value, reading the numerical value, अगर इसके ऊपर ऐसा लिखा होता 3 ओहम, किसी को चश्मा है तो वो रीड नहीं कर पाएगा ना 3 ओम है क्या है कैसा है वगैरह। ठीक है, so because of its compact size, reading the value, reading the numerical value on it will be difficult, hence we color code to know the resistance value। रेजिस्टेंस वैल्यू हम कलर से बताएंगे, तो कलर कोड क्या है इसको हम लेकर जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आए हम, ओके। इसको हमें याद रखना पड़ता है। ठीक है, ये कलर कोड को हमें याद रखना पड़ता है। ठीक है, क्या है ये, इसको कैसे याद रखोगे, इसको कैसे हम याद रखेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, कैसे याद रखेंगे इसे, ब्लैक से स्टार्ट होता है, ये सिल्वर तक खत्म करेंगे। ठीक है, तो एक शॉर्टकट है, सभी लोग यही बताते हैं तो हम भी वही बताएंगे, बी, हाँ, ब्लैक, ब्राउन, रॉय, ROY,
रेड ऑरेंज येलो कैसे यूज़ करना है वो बताऊंगा, पहले समझ लो कि इसको याद कैसे रखना है, ठीक है। ऑर्डर याद होनी चाहिए ना, क्योंकि उसके आगे वैल्यूज़ है उसकी 0 1 2 3 4 5 6, तो वही सीक्वेंस में हमें ये कलर कोड याद होना चाहिए, ठीक है। सो बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। कुछ भी बना दिया हमने इसे ताकि हम इसे को याद रख सकें, ठीक है। तो यहाँ से हमने बी पकड़ा, ये बी, ये ब्राउन का ये बी, ये रॉय का आर, आर स्टैंड्स फॉर रेड ऑरेंज येलो, ठीक है। ऑफ का कुछ नहीं है, ग्रीन, फिर इसको अंडरलाइन कर दे ये वाला, BROY बी, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, हैज़ का कुछ नहीं है, वेरी का वी है, ये देखो वॉयलेट, ये ग्रे, ये ग्रे हो गया, वाइट, वाइट भी हो गया, ठीक है। और नीचे गोल्ड सिल्वर को कुछ वैल्यू नहीं है तो हमने उसको यहाँ पे कुछ कंसिडर नहीं किया है, ठीक है। तो बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ, बधाई हो, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर करते, एक एग्जाम्पल करते ताकि हमें पता चले। तो लास्ट स्लाइड दिखाता, रुक जा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल करते, खत्म है बस, ये बहुत ही सिंपल सा है, हल्का फुल्का एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये रजिस्टर ले लेते हैं, ये वाला, ये इमेज चाहिए हमें बस, सो करते हैं कॉपी यहाँ पे, ये इसको फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन रजिस्टर, ठीक है। यहाँ पे कौन से कलर दिख रहे हैं, ये सभी सेम है ना, ये कौन सा कलर है, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये कौन सा कलर है बेटा, रेड, ये कौन सा है, ब्लू मान लेते हैं, वॉयलेट लग रहा है, ब्लू लग रहा है, पहले वॉयलेट मान लेते हैं, ब्लू मान लेते हैं, फिर वॉयलेट वाला भी देख लेंगे। ये कौन सा है, ब्राउन, ठीक है। सो अपने पास 3 कलर आ गए, रेड ब्लू ब्राउन, ठीक है। करना क्या है, लेफ्ट से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया इधर की तरफ, राइट। ये रेड डिफाइन करेगा फर्स्ट डिजिट को, दिस डिफाइंस फर्स्ट डिजिट, अभी फर्स्ट डिजिट क्या होता है आऊंगा उसके ऊपर। ब्लू डिफाइन करेगा सेकेंड डिजिट, ठीक है। ब्राउन डिफाइन करेगा मल्टीप्लायर, इसको कहेंगे हम मल्टीप्लायर, ठीक है। हम इसको और एक कलर दे देते हैं, एक्चुअली 4 होने चाहिए, 5 भी होते हैं, 6 भी होते हैं, हम 4 बैंड वाला देखना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक हम क्या करते हैं, सिल्वर कलर दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ पे ऐसा सिल्वर कलर भी है, मान लो आगे एक और कलर लिखा हुआ है, कौन सा कलर है वो, सिल्वर, ठीक है। फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट, ब्राउन इज अ मल्टीप्लायर, और ये जो सिल्वर है दैट कलर्स, दैट्स अ फोर्थ, चौथा बैंड है ना, वो क्या डिफाइन करेगा, वो डिफाइन करेगा टॉलरेंस, ठीक है। चलो तो ये मिल गया हमें टेबल लगेगा, वो टेबल क्या था एक बार थोड़ा सा रिकॉल भी कर लेंगे, क्या था वो, बी रॉय वाला, बी रॉय, कहाँ का बी रॉय है, ये ग्रेट ब्रिटेन का, तो ऑफ लिखा हमने ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। क्या खासियत है इसकी बीवी अच्छी है, हैज़ वेरी गुड वाइफ, ठीक है। टेबल कैसे बनाओगे, वहां पे टेबल बनाने पड़ेंगे ना एक्चुअल में, यहाँ पे लिखना कलर, जगह कम पड़ेगी तो मैं इसको थोड़ा बी रॉय को ऊपर लेकर जाता हूँ, एक कॉलम बनाएंगे कलर, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे डिजिट,
ओके, फिर यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लायर और इधर हम लिखेंगे इस टेबल में टॉलरेंस। ठीक है, ये टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये वाला। ठीक है, हमेशा टेबल नहीं गिवन होगा एग्जाम में। पहला कलर क्या होगा, बीबी रॉय से देखो, BBROYGBPGW। पहला बी क्या स्टैंड कर रहा है, ब्लैक। ठीक है, दूसरा बी क्या स्टैंड कर रहा है, ब्राउन। ठीक है, फिर आएगा रेड, फिर ऑरेंज, फिर क्या है, येलो, वाई स्टैंड्स फॉर येलो। ठीक है, फिर आएगा ग्रीन, पाँच लगे ये यहाँ पे। ठीक है, हम क्या करना चाह रहे थे, हमारे पास जगह नहीं है तो हम इस टेबल को यहाँ ड्रॉ करें। ठीक है, बीबी रॉय को लेकर जाएंगे। ग्रीन के बाद कौन सा आ रहा है, बी क्या होगा, ये ब्लू। ब्लू और वॉयलेट, फिर ग्रीन, ग्रीन हो गया, वॉयलेट हो गया, ग्रे कलर। ठीक है, फिर क्या आएगा, वाइट, फिर आएगा वाइट। ठीक है, सिल्वर, हाँ गोल्ड था, फिर सिल्वर, राइट, गोल्ड एंड देन विल राइट सिल्वर। ठीक है, बस काम हो गया हमारा। यहाँ तक अगर इतना लिख लिया मतलब काम हो गया हमारा। ठीक है, क्या काम हुआ, अभी बस डिजिट्स हमें लिखने हैं। ठीक है, ब्लैक के लिए 1, ये रेड ब्राउन इन सभी के लिए हम ऐसे लिख लेंगे। ये ब्लू, इतना कुछ खास नहीं बनाए टेबल, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन समझने लायक तो एटलीस्ट है ही। ठीक है, तो डिजिट्स कहाँ से शुरुआत करेंगे, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये वाइट तक 9 लिख लेंगे, गोल्ड सिल्वर को कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। मल्टीप्लायर में लिखेंगे 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2 3, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 6 होगा ना, 10 टू द पावर 0। ब्लैक से करना था मैंने नीचे से स्टार्ट कर दिया, ब्लैक को खा गया। 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, this is 10 to the power 9। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे जो है ना, कहा गया हमारा गोल्ड के लिए हम लिखेंगे 10 to the power -1 होता है, 10 to the power -1। सिल्वर होता है 10 to the power -2। ठीक है, टॉलरेंस की अगर हम बात करेंगे तो टॉलरेंस गोल्ड से शुरुआत करेंगे, 5 और 10 यहाँ पे लिखेंगे, 5 और यहाँ पे 10। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे आते हैं अभी। ठीक है, ये जो सिल्वर लिखा है उसको हाँ सिल्वर ही रहने देते हैं। अभी यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, पहला डिजिट हमारा क्या है, रेड है। दूसरा डिजिट क्या है हमारा, ब्लू। पहला डिजिट रेड, मतलब मैंने देखा रेड कहाँ पे, रेड के आगे क्या लिखा है डिजिट में, 2। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2, इसके आगे मैंने लिखा 2।
ठीक है। सेकेंड डिजिट क्या है हमारा, सेकेंड डिजिट है ब्लू, ठीक है। तो मैं ब्लू में गया, ब्लू कहाँ है, ब्लू ब्लू ये यहाँ पे ब्लू। सेकेंड डिजिट डिफाइन करता है मल्टीप्लायर, हमने उसके आगे लिखा है ना, ठीक है। फर्स्ट डिजिट, चलो सेकेंड डिजिट हमारा ब्लू है तो सेकेंड डिजिट वो ले लेते हैं क्योंकि हमें 4 बैंड लेने हैं। सो ब्लू का ये ब्लू, ब्लू के आगे क्या लिखा है 6, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 6, ठीक है। ब्राउन, ब्राउन क्या डिफाइन करेगा, मल्टीप्लायर। सो हम गए इधर, ब्राउन हमने देखा, ब्राउन में सेकेंड कॉलम देखना क्योंकि वो डिफाइन क्या कर रहा है, मल्टीप्लायर को डिफाइन कर रहा है। कितना है वो 10 टू द पावर 1, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 1, ठीक है। सिल्वर टॉलरेंस को डिफाइन करता है, तो हमने सिल्वर देखा, सिल्वर सिल्वर सिल्वर, ये सिल्वर, सिल्वर का टॉलरेंस कितना है 10, तो जो टॉलरेंस होता है उसको हम प्लस माइनस ऐसा 10 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अभी हमें ये रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई, कैसे मिली देखो, पहला डिजिट 2, दूसरा डिजिट 6 मतलब 26, अभी थर्ड डिजिट क्या है, मल्टीप्लायर है मतलब इनटू 10 टू द पावर 1, और इसकी एक्यूरेसी, ये जो लास्ट वाला टॉलरेंस है वो क्या करता है, उसकी एक्यूरेसी को डिफाइन करता है, ठीक है। हम इसको लिखेंगे प्लस माइनस 10, ये परसेंट में होती है, प्लस माइनस 10% आगे पीछे उसकी वैल्यू होगी ओहम, ठीक है। ये इसका आंसर रहा, वेरी सिंपल। अगेन वो टेबल लिख लिया, टेबल लिखने के बाद यहाँ पे ये बताया जाएगा ये रेड है, ये ब्लू है, ये ब्राउन है और ये सिल्वर है, और ऐसे 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे कि इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है बताओ। तो पहला डिजिट रेड, तो टेबल में देखा 2 आई उसकी वैल्यू, दूसरा डिजिट ब्लू, दूसरा कलर ब्लू, उसकी वैल्यू आई 6, दैट डिफाइंस द सेकेंड डिजिट, तो 26 बन गया। थर्ड कलर डिफाइन करता है मल्टीप्लायर मतलब इनटू 10 टू द पावर कितनी, तो ब्राउन कितना डिफाइन करता है 10 टू द पावर 1, टेबल में देख के अगेन लिख दिया हमने इनटू 10 टू द पावर 1। सिल्वर जो लास्ट वाला कलर है मतलब फोर्थ बैंड जो है वो क्या डिफाइन करता है, टॉलरेंस, प्लस माइनस में उसे लिखेंगे, परसेंट में वो होता है, ठीक है। सो दिस इज प्लस माइनस 10%, ओह दिस इज द आंसर। पूछेगा कि सर ये प्लस माइनस 10% क्या है, जितना टॉलरेंस ज्यादा, एक एग्जाम्पल से तुम लोगों से ही पूछ लेता हूं, तुम लोगों को खुद ब खुद समझ में आएगा, ठीक है। एक ये रेजिस्टेंस है और मान लो कि कोई दूसरा रेजिस्टेंस ये है, ठीक है, प्लस माइनस 5%, ठीक है। किसकी क्वालिटी अच्छी होगी, ए या बी, कौन से अच्छे क्वालिटी, कौन सा ब्रांडेड होगा दोनों में से, सेकंड वाला सर बी सर। वो 5% देखा तुम लोगों ने, जिसका टॉलरेंस कम मतलब वो मोर एक्यूरेट है। टॉलरेंस का मतलब वेरिएशन, जो वैल्यू है, क्या वैल्यू है 260, 26 इंटू 10 टू द पावर 1 क्या होगा ये 260 ओहम, 260 ओहम का प्लस माइनस 10% इसकी वैल्यू आगे पीछे हो सकती है, वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है 10% मतलब वेरिएशन ज़्यादा है, 260 के कम भी हो सकती है 10% वैल्यू, ज़्यादा भी हो सकती है। वेर एज दिस इज, और 5% क्या है, 5% आगे 5% पीछे, मतलब ये भी इतना एक्यूरेट नहीं है लेकिन कंपेयर टू दिस इज मोर एक्यूरेट। सो एक्यूरेसी उसकी समझ में आती है। एक्यूरेसी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हमें रेजिस्टेंस बहुत प्रिसाइज लगता है, ठीक है। जहाँ पे बहुत प्रिसाइज अमाउंट का करंट रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए वहाँ पे हम लो टॉलरेंस के रेजिस्टेंसेस लेकर आएंगे। तो ये एक ही सवाल काफ़ी है, बाकी ऐसे ही सवाल, एक और एक एग्जांपल हम यहाँ पे कर रहे हैं। पहला है रेड, रेड मतलब फर्स्ट डिजिट है रेड तो 2, इसको हमने लिखा दिस इज 2। सेकंड है ऑरेंज, दिस इज 3, तो 2 के आगे 3 लिखा। और थर्ड बैंड क्या डिफाइन करेगा, अभी मल्टीप्लायर को डिफाइन करेगा। क्या कलर है वो, येलो, येलो का मल्टीप्लायर है 10 टू द पावर 4, सो इनटू 10 टू द पावर 4। और जो लास्ट है वो क्या डिफाइन करेगा, टॉलरेंस, तो प्लस माइनस गोल्ड, गोल्ड का कितना होता है 5, प्लस माइनस 5। सिल्वर का 10 था, इसका 5 है, ये इसकी वैल्यू आ गई। आई बात समझ में, बस इतना सही।